आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी संपत्ति को बेचकर खजाना भरने की तैयारी में है। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने 39 संपत्तियों को चिन्हित किया है, जबकि गुपचुप तरीके से मुरैना के पोरसा में प्राइम लोकेशन पर बना बस स्टैंड 16 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। संपत्तियों को बेचने के प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह की अध्यक्षता में साधिकार समिति गठित की गई है, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं। मामले में मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार ने लोक संपत्ति विभाग बनाया है, जो सरकारी संपत्तियों का आकलन करेगा और फालतू पड़ी संपत्ति को नीलामी करके राशि को शासन के कोष में जमा कराएगा, जिसका सदुपयोग हो पाएगा। उनके मुताबिक मुंबई, दिल्ली, झांसी के अलावा राज्य में कई जगह फालतू संपत्तियां हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश में आर्थिक संकट वाली बात से इनकार किया। एक नया विभाग बनाया है जो शासकीय संपत्तियों का आकलन करेगा, देखेगा जो फालतू पड़ी है, देश के अन्य राज्यों में पड़ी है, उस पर कब्जा हो रहा है। लोग राज्य के अंदर भी है, प्राइम लोकेशन में है, जिस पे लोग रह रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, झुग्गियां बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसी संपत्ति चिन्हित करके और यदि उस राशि का सदुपयोग हो सकता है तो उसकी बिडिंग की जाएगी, तब नीलामी की जाएगी और उसके बाद में जो सर्वोच्च नीलामी होगी वो राज्य शासन के कोष में जमा होगी। मुरैना के पोरसा में प्राइम लोकेशन पर बना बस स्टैंड गुपचुप तरीके से बेच दिया गया, जिसका पता तब चला जब नगर निगम की टीम ने वहां से दुकानें हटवाई। आपको बता दें कि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, मुरैना, अलीराजपुर, शहडोल में चिन्हित संपत्तियों को बेचने के लिए टेंडर बुलाए गए हैं। पन्ना, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद, बालाघाट, बुरहानपुर, दमोह और कटनी की भी कई संपत्तियों को बेचने के लिए टेंडर बुलाए गए हैं। सरकार तो पूरी तरह से फेल है और जिस तरह का वातावरण जनता में बन रहा है वो उनके कृत्य ही उसमें शामिल है। बस स्टैंड को पोरसा का बेच दिया 16 करोड़ रुपए में, उसकी जानकारी कानो कान खबर नहीं लगी। बंगाल की स्थिति में आ गई प्रदेश सरकार। इसके जिम्मेदार भी तो प्रदेश सरकार में बैठे हुए मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी तो हैं उसके, क्योंकि वो ही तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री है, इतना 14 साल हो गए, तो कंगाल तो उन्होंने किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, ये कदम अगर मध्य प्रदेश सरकार को उठाने की जरूरत पड़ रही है, इसका सीधा मतलब यही है कि आर्थिक संकट से मध्य प्रदेश सरकार जूझ रही है और इसी वजह से ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने इससे इनकार किया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्राइम लोकेशन पर पोरसा इलाके में जो बस स्टैंड था उसको बेचा गया, वो चोरी छुपे बेचा गया, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चोरी छुपे बेचा गया, इसकी कोई कानो खान खबर इलाके के लोगों को नहीं लगी, किसी प्रकार की जानकारी तक नहीं लगने दी और 16 करोड़ 20 लाख में उसे बेच दिया गया। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि अभी अधिकारी नहीं कर रहे हैं, अधिकारी इसके पूरे मामले में बोलने से बच रहे हैं। सवाल जो पोरसा एसडीएम है उनसे बात करने की कोशिश की, उनने इससे मना किया। कलेक्टर मुरैना इसमें कुछ बोलने से बचते रहे। एडीएम ने बड़ी मुश्किल से इसमें बोलने में जहमत उठाई और बताया कि इसको बेचने का प्रोसेस किया गया है और इसकी पूरी जानकारी उनके पास अभी नहीं है। हालांकि इसका सीमांकन किया गया, सीमांकन करने जब वहां की टीम वहां पहुंचती है, नगर पालिका अंबाग पोरसा की टीम वहां पहुंचती है, तब लोगों को पता चलता है। लोग खासे नाराज है, परेशान है। लोग कह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की जमीन थी उसको इस तरीके से बेचना गलत है, काफी कीमती जगह थी, उसे अच्छे तरीके से और बेचा जा सकता था। हालांकि कुछ लोग इस बात पे बोल रहे हैं कि जो बस स्टैंड है उसकी जो सरकारी जगह है उसको बेचकर गलत तरीके से सरकार काम कर रही है, इसका सरकारी उपयोग और तरीके से किया जा सकता है। जिस तरीके से प्राइम लोकेशन पर जमीन है, जिस तरीके से विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार कंगाली की स्थिति में आ गई है, सरकार घाटे में है, सरकार काफी परेशान दिख रही है, जिसके चलते सरकार को ये सरकारी जमीन है वो बेचना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और करतार, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस बात का खुलासा कब हुआ है और कैसे हुआ है और कैसे किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हालांकि अब जब मामला सामने आया है तो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठेंगे भी, लेकिन अभी तक ये मामला सामने नहीं आया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। देखिए, पिछले काफी समय से ये प्रोसेस में था, लेकिन यहाँ कानो खान लोगों को खबर नहीं लगी। लोगों को जब पता चला, जब नगर पालिका पोरसा की टीम वहां पहुंचती है, अतिक्रमण हटाती है, तब लोग पूछते हैं कि अतिक्रमण क्यों हटाया जा रहा है। तब जानकारी मिलती है कि इस जमीन को बेच दिया गया है, सरकार इस जमीन को सरकार ने इसका बेचने की नीलामी निकाल दी है और चोरी छुपे निकाली है। कांग्रेस ने आपत्ति उठाई है, कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज कराई है, ये भी आरोप लगा रही है कि सरकार किस तरीके से जो राज्य परिवहन विभाग की जमीन है उसको बेच रही है। मुरैना नगर निगम की जमीन है उसको भी बेचने की तैयारी कर ली है, उसको भी शीघ्र ही बेच दिया जाएगा।
अभी नगर निगम मुरैना उसको टंचिंग रोड के रूप में, टंचिंग के सामान के रूप में उसको उपयोग कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो सरकार की हालत अब बदहाली की ओर जा रही है। सरकार की जमीन, जितनी जमीन है उनको बेचने का कार्रवाई है वो जारी है। मुरैना में इससे सरकार इनकार कर रही है कि उनकी हालत अभी ठीक है, आर्थिक संकट जैसी स्थिति नहीं है। खुद गोपाल भार्गव ये कह रहे हैं कि उनका तर्क है लोगों को समझाने का कि जो फालतू जमीन पड़ी हुई है या फिर जो फालतू संपत्ति पड़ी हुई है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको बेचा जाए ताकि जो राशि मिलेगी उसका सदुपयोग हो सके, ये तर्क दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से गोपाल भार्गव जी बोल रहे हैं कि सरकारी जो जमीन है उनको इसलिए बेचा जा रहा है कि जो जमीन है दुरुपयोग हो रहा है, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, लोग उनको घेर रहे हैं, इसके चलते वो बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो पोरसा की जमीन को बेचा गया है या बेचा जा रहा है जिसकी अभी तक अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है, तो उसमें ऐसा है कि लोग जो प्राइम लोकेशन की जमीन है उसमें प्राइवेट बसों का उपयोग वहां किया जाता था। लोग वहां प्राइवेट बसों का इस्तेमाल वहां भी करते थे, जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनका बैठने का जो इस्तेमाल वहां किया जाता था। लेकिन उस जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं था, उस जमीन को बेच दिया गया चोरी छुपे। उसको जिस तरीके से नीलामी की प्रोसेस है वो चल रही है, हो चुकी है, उसकी अधिकृत पुष्टि जिस तरीके से कोई भी बोल नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं कि जिस तरह से सरकार ऊपरी स्तर पर जमीनों की नीलामी कर रही है और जमीनों को बेच रही है। बिल्कुल करतार, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। पोरसा बस स्टैंड को लेकर मुरैना के एडीएम उमेश शुक्ला का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। जिले से ये चाहा गया था कि उसका सीमांकन करके वैल्यूएशन बना के और भिजवा दिया जाए, तो हमारे यहाँ से वो जा चुकी है और भी क्वेरीज आई थी कि वहाँ पर सीमांकन करा के अतिक्रमण चिन्हित किया जाए, तो वो करा के हमने भेज दिया था। और संज्ञान में आया है कि वो ज़मीन वहाँ से नीलामी हो चुकी है, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करतार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। करतार, यहाँ के अधिकारियों का क्या कहना है? हालांकि एडीएम का बयान हमने सुना है, उनका कहना है कि जो ऑथेंटिक पेपर्स हैं वो शायद उनके पास नहीं है, वो भी स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने कुछ भी कहने से कतराते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर इस पूरे मसले में तहसीलदार से लेकर एडीएम तक कोई भी अधिकारी ढंग से बोलने से बच रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ऊपरी स्तर पर इस पर कार्रवाई चल रही है, हम नहीं बोल सकते। हालांकि जिला स्तर पर सारे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जिले के अंदर आती है, जिले के आला अधिकारियों को जानकारी होना चाहिए, पूरी जानकारी बिल्कुल क्लियर तरीके से होना चाहिए, लेकिन उनको अच्छे से जानकारी नहीं है, वो इससे बच रहे हैं, टाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका हमें जानकारी अधिकृत रूप से नहीं आई है। लेकिन ऐसा समझ में नहीं आता कि जिले के अधिकारियों को इसके बारे में पता ना हो, कानों कान पता ना चल पाए और ऊपर स्तर पर जमीन बेच दी जाए, नीलाम कर दी जाए। लेकिन अब इलाके के लोग इस पूरे मामले में आवाज उठा रहे हैं, पूरे मामले में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ऐसी जमीन को बेच रही है और प्राइम लोकेशन की जो अच्छी खासी जमीन है, जो जमीन का उपयोग और किसी काम में किया जा सकता है, उस जमीन को बेच रही है। तो कई सारे सवाल तो खड़े होते ही है, इस पर कांग्रेस ने भी काफी सारे सवाल खड़े किए। बिल्कुल, जो जमीन अभी, जो संपत्ति अभी बेची गई है करतार, वहां पर अभी क्या कार्य चल रहा है, क्या प्रक्रिया चल रही है? आपने बताया कि अतिक्रमण को हटाने का कार्य तो किया गया, और अभी आगे की क्या प्रक्रिया है और इससे लोगों को क्या दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, वो जो जमीन है प्राइवेट बस स्टैंड के रूप में उसको उपयोग लंबे समय से सरकार ने जब प्राइवेट बस स्टैंड खत्म किया उसके बाद से चल रहा था, अभी भी वहाँ उपयोग किया जा रहा था। एकदम से आनंद फानन में उस जगह को खाली करा दिया जाता है। जो जिन लोगों को इस जमीन को बेचा गया है वो लोग नगर पालिका की टीम के साथ वहाँ पहुंचते हैं और उसको पूर्ण रूप से खाली करा देते हैं। उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ देते हैं। वहाँ लोगों को काफी सारी आपत्ति है, काफी आपत्ति भी लोग दर्ज कर। बिल्कुल करतार, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो लोगों को इस पूरी व्यवस्था से, इस पूरे फैसले से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं होंगी वो महंगी हो सकती हैं और सुविधाएं लोगों तक आसानी से ना पहुंच रही, ये भी एक फैसला हो सकता है, एक तर्क हो सकता है। वहीं